जिम्मेदार तुम है। जो भी मुस्तफा की मुखालफत करेगा तबाही तय है, बर्बादी तय है, जिल्लत तय है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हरगिज़ बमंज़िल लक़ाद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ चलेगा कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सारी जिंदगी का लुत्फ मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला 2 घंटा करें, 2 घंटा हो गया। हमको तो लग रहा है कि 1 ही घंटा हुआ है। कैसे कैसे होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को दीन सीखने और दीन सुनने और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बातें बहुत सारी कंप्यूटर में हैं, लेकिन चूंकि मोहम्मद अली भाई को बात भी करनी है, इसलिए इस तरह की बेशुमार बातें हैं। मगर जो मैं कह चुका हूं, बहुत नसीहत का एक मजमुआ पहुंच गया। सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है, सिर्फ अमल की ज़रूरत है। जो आयत में पढ़ना चाहता था, अगर मैं उस आयत को मैं अभी टच करूंगा तो उसमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। और जो हदीस में पढ़ना चाहता था, जो हालांकि बहुत सारी हदीसें मैं पढ़ दिया हूँ, लेकिन जो पढ़ना चाहता था उसमें आधा घंटा लगेगा। इसलिए वो इंशाअल्लाह अगले साल अल्लाह ने चाहा तो वो आयत भी पढ़ूंगा और फिर पढ़ूंगा। आज सिर्फ इतना रख लें कि नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कुरान पढ़ें, कुरान समझें, हदीस पढ़ें, नेक बने, आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाए। अगर आपने मजा किया, जवानी के बाद जब बुढ़ापे में जाएंगे सब खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए जब बूढ़ा होना ही है, ये मजा किरकिरा होना ही है, क्यों नहीं आने वाली नस्लों पे नजर रख के शादी की जाए। हुस्न का जलवा 5 साल रहता है, और वो भी जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ सारा नशा उतर जाता है। आने वाली नस्ल, मेरा बच्चा जोकर ना हो, मेरा बच्चा लोफर ना हो, मैं मर भी जाऊं तो मेरा बच्चा कब्र पे जाके कुरान पढ़ने वाला हो जाए। हर नमाज के बाद बोले अल्लाह मगफिरली वले वालिदैया। काबा जाए कहे अल्लाह मगफिरली वले वालिदैया। गुंबद खजरा देखे तो कहे अल्लाह मगफिरली वले वालिदैया। अजमेर बगदाद बरेली जाए तो बोले अल्लाह मगफिरली वले वालिदैया। दूसरों को बोला कि कुरान खानी करवाएगा तो बिरयानी और 10 टका की लालच में आएगा। उसका बाप तो मरा नहीं कि जो दिल से पढ़ेगा। जिसका अपना बाप मरा है वो जो कब्र पे जाके 3 बार कुल अल्लाह अहद पढ़ेगा, वो जो आंसुओं के साए में 50 आदमी की दुआ कबूल ना हो, इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि जिस दुआ में आंसू निकले वो दुआ कबूल होती है। मैंने कहा था ना कि दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, और दुआ की कबूलियत के लिए पर्दा औरतों का शर्त है। आया है हदीस में, जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान में जाए, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। तो पता चला दुआ की कबूलियत के लिए हलाल ग़िज़ा जरूरी है। दुआ की कबूलियत के लिए माँ बहन बेटियों का पर्दे में रहना जरूरी है। अगर बेपर्दगी हुई तो मर्द काबा में भी दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हराम खाया, मर्द काबा में जाके दुआ करे, दुआ कबूल नहीं होगी। अगर हलाल खाया, बीवी पर्दे में रही, किराए के घर में रहा, नमक रोटी खाया, हलाल खा के काबा ना गया, मोहल्ले की मस्जिद में अगर दुआ करेगा तो हराम के पैसे से जो हज करेगा, जो दुआ काबा में कबूल ना हो, हलाल खा के तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में वो दुआ कबूल हो जाएगी। हलाल खा के जो मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करेगा वो दुआ कबूल हो जाएगी। हराम खा के काबा में भी जाएगा तो दुआ कबूल नहीं होगी। इस बात को हमेशा गिरह बांध के रख लें। दूसरों का मुंह नहीं देखना है। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, हुजूर क्या कहते हैं, शरीयत क्या कहती है, इसको देखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को नेक बनने, मुस्तफ़ा का गुलाम बनने की तौफीक अता फरमाए। हदीस सुनने, कुरान सुनने, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दाअवाना।